कर्क राशिफल 2026 जन्म राशि के आधार पर वार्षिक राशिफल 2026 का सटीक विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। 2026 में बृहस्पति ग्रह 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि कर्क राशि में और सिंह राशि में गोचर करेंगे। मिथुन, कर्क, सिंह ये एक साल में 3 बार 3 राशियों में गोचर करना बृहस्पति का अपने आप में आपके जीवन में कुछ बड़ा सांकेतिक बदलाव है। शनि, राहु, केतु ये तीनों ग्रह कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि ज्यों के त्यों चलता रहेगा। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या व्यवस्था बदलेगी या जिस कंडीशन में है वैसा ही रहना पड़ेगा। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ आपके जीवन में 2026 में बदलने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए दरअसल आप सेंसिटिव होते हैं, आप किसी भी चीज़ को बड़ी दिल से सोचते हैं। ये आपके जीवन में कई बार आपकी समस्या का कारण बनता है। यदि आप प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगा। 2026 वर्ष कुछ आपके जीवन में प्रैक्टिकली आपको एक बड़ी सफलता, कामयाबी की ओर ले जाएगा। पर कैसे, उसे समझने के लिए इस खास कार्यक्रम को आपको ध्यानपूर्वक अंत तक देखना होगा। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इस चार्ट के आधार पर ही 2026 वर्ष की पूरी आपको विश्लेषण बताई जाएगी। 2026 वर्ष की ढेर सारी आपको हमारी तरफ से दिव्यरत्न संस्थान की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तरक्की करें, उन्नति करें और अपना, अपने परिवार, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। कर्क राशि के जातकों के लिए जो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से ये साल आपके लिए बेहतर रहेगा, यानी कि आप कम बीमार पड़ेंगे और स्वस्थ तंदुरुस्त आप ज़्यादा रहेंगे। छोटी मोटी परेशानी, सर्दी जुकाम हो सकती है, लेकिन इस साल में कोई मेजर बड़ी परेशानी, बीमारी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी कि आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। करियर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल का गोचर मकर राशि से लेकर के सिंह राशि तक होगा, यानी कि आप इस पूरे साल को एक बढ़ते क्रम में देख सकते हैं। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक लगातार हर महीने कुछ ना कुछ आप बढ़ोतरी करते चले जाएंगे। मंगल आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। मंगल आपको आपके इस 2026 वर्ष के अंदर करियर में कुछ ऐसा कार्य करवाएगा जो आपके लिए कुल दीपक राजयोग भी बनाएगा, यानी कि आप कुछ अपने कुल के लिए ऐसा कार्य करेंगे कि आप अपने कुल को एक नई पहचान दे सकते हैं। करियर कार्य क्षेत्र की सफलता भी आपके लिए इस साल में एक विशेष आपके आकर्षण का केंद्र बिंदु बनेगा। लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, संबंध, रिश्ते आपके बेहतर होंगे, नए संबंध, रिश्ते जुड़ेंगे, नए दोस्त आप इस साल में जोड़ेंगे और ये दोस्त आपको लंबे समय तक साथ देने वाले होंगे। लव लाइफ आपका बेहतर होगा। प्रपोजल, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को आप अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत सही रहेगा। आप अपनी पसंदीदा व्यक्ति के साथ अपने संबंध, रिश्ते को आप बेहतर बना सकते हैं। इस साल में मंगल का जो गोचर है वो आपके लिए बेहद कारगर रहेगा। शनिदेव आपके भाग्य में गोचर करेंगे तो भाग्योदय का आपको अवसर मिलेगा। इस पूरे साल में आप देखेंगे तो आपको पूर्वजों का, आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इष्ट देवता की सिद्धि होगी, यानी कि आप अपने आराध्य इष्ट की विशेष कृपा के पात्र बने रहेंगे पूरे साल। कारोबार, व्यापार के माध्यम से आप अपने भाग्योदय का अनुभूति करेंगे। नई स्टार्टअप आपके लिए खास केंद्र बिंदु बन सकता है, यानी कि आप पहली बार व्यापार में जाना चाहते हैं, जुड़ना, व्यापार करना चाहते हैं, तो आप अपनी स्टार्टअप के प्रति पूरी डेडिकेटेड रहेंगे, समर्पित रहेंगे और आपको स्टार्टअप में एक बड़ी सफलता मिलने वाली है। कारोबार, व्यापार को दूर दूर तक पहुंचाने का, दूर दूर तक संबंध, रिश्ते जोड़ने का आपको मौका मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आप किंग बन सकते हैं। खासकर इंपोर्टेड चीज़ों का, लग्जरी चीज़ों का आपको विशेष सहयोग मिलेगा। कुछ बड़ी कंपनियां, बड़ी संस्थाएं, बड़ी एजेंसियां आपको
अपने साथ जोड़ने में दिलचस्पी दिखाएंगे। अब यदि हमें कोई जोड़ना चाहता है, हमें कोई अपने साथ आगे बढ़ाना चाहता है और हमें इस तरह की समझ में आती है, तो हम फिर उन चीज़ों पर लगातार हार्ड वर्क मेहनत कर पाते हैं। पारिवारिक जीवन बेहद मधुर रहेगा। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे शुभ संयोग इस साल में बन सकते हैं। लंबे समय से कोर्ट कचहरी में किसी भी तरह की कोई पारिवारिक जीवन को लेकर के विवाद चल रही थी, वो दूर हो सकती है, यानी कि न्याय आपके पक्ष में हो सकता है, विजयी हो सकते हैं, नए आपके रास्ते खुल सकते हैं। यानी कि यदि कोई डिस्प्यूट है, कोई संबंध रिश्ते में आपकी कमी आ गई है, डिवोर्स हो रहा है, किसी तरह का कोई केस चल रहा है, तो जब आप केस से विजय होते हैं तो आपको नए आगे के संबंध रिश्तों को जोड़ने का, नए आगे काम करने का एक फ्रीडम मिल जाता है, एक आज़ादी मिल जाती है। तो आप 2026 में इस तरह की सफलता को आप जरूर रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे। कारोबार व्यापार को देश दुनिया तक पहुंचाने का, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट या व्यापारिक जो कनेक्टिविटी है वो नेशनल इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचाने की आपको ताकत मिलेगी। मंगल का सकारात्मक गोचर होने के कारण से इस पूरे साल में कैरियर में आपको विशेष सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, प्रतियोगी परीक्षाओं को भी आप क्रैक करेंगे। आपके नंबर आने में, आपके नाम आने में या नाम आने का नोटिफिकेशन आपके साल का पूरा एक बड़ा सुनहरा केंद्र बिंदु बन सकता है। सरकार के साथ जुड़ने का, सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। करियर में लगातार चल रहे प्रमोशन इत्यादि में जो रुकावट थी वो दूर हो सकती है और एक मजबूत प्रमोशन के माध्यम से आप अपनी डेजिग्नेशन, आप अपनी वेतन वृद्धि के माध्यम से आप अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने में सफल होंगे। संतान प्राप्ति इस साल का एक मेन केंद्र बिंदु बन सकता है, यानी कि फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो इस साल में आपको सफलता जरूर मिलेगी। शनिदेव आपके भाग्य में गोचर करेंगे तो भाग्योदय का आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा। शनिदेव जब भाग्य में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में पैतृक विरासत का विकास होता है। पैतृक विरासत में यानी कि आपके पूर्वजों का जमीन जायदाद के अंदर किसी तरह कोई डिस्प्यूट होता है, वो पूरा हो जाए, वो दूर हो जाता है, डिस्प्यूट खत्म होता है और आप उन संपत्तियों का एक तरह से पूर्ण आधिपत्य अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। जो आपका तनाव होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। पिता और पैतृक विरासत दोनों ही चीजों की उन्नति होगी। पिता के सेहत स्वास्थ्य में सुधार होगा। पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके लिए एक तरह से नए निर्माण कार्यों में सफलता दिलाता है। इस साल में बृहस्पति की चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने के नाते बैंक बैलेंस का अभूतपूर्व विस्तार होगा, यानी कि आपने जो सोचा भी नहीं ना, उतनी बड़ी अमाउंट आपके बैंक में सेव हो जाएगी। नए भूमि भवन भी आप खरीद सकते हैं, नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं इस साल में। और इस साल में सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि दैवी शक्ति की कृपा आपको प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है, जिससे आप अपने इस पूरे साल को समृद्धशाली साल के रूप में आप मानेंगे। इस पूरे साल को आप एक ताकतवर, अपने जीवन में तरक्की वाला साल आप मान सकते हैं। 2026 आपके जीवन में एक तरह से आपके इंटरनल मैनेजमेंट को मजबूत करेगा। आपकी डीलिंग, वाणी की शक्ति मजबूत होगी, यानी प्रेजेंटेशन आपका बेहतर होगा और आप देश विदेश में जाकर के अपने करियर को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। मनपसंद भौतिक भोग विलासिता का भी आनंद आपको प्राप्त होगा। यदि इस साल में आपकी शादी होती है तो ये शादी आप समझें कि आपके भाग्योदय के लिए ही हो रहा है, यानी आफ्टर मैरिज संपूर्ण भाग्योदय। शादी हो चुकी है तो आप संतान, आफ्टर संतान बेबी, यानी कि इस साल में फैमिली प्लानिंग भी आपके लिए एक बड़ा भाग्योदय कारक साबित हो सकता है। तो इसलिए पूरी सकारात्मक सोच का विस्तार करने की प्रयास आपको निरंतर करना है। किसी भी तरह कोई जीवन में समस्या चल रही है, उन समस्याओं का निदान आप करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। निवारण को हम एक सटीक तरीके से, सटीक विधि आपको बताएंगे, जिस विधि के माध्यम से अपने जीवन में कठिन संघर्ष, कठिन परिस्थितियों का आपको संपूर्ण समाधान प्राप्त हो सकता है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें हमारे चैनल को, हमारे साथ जुड़े रहें।
फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। 2026 वर्ष की ढेर सारी आपको पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ तक आपने कार्यक्रम को देखा है तो लाइक करिए, जय श्री राम आप कमेंट में लिखें। ढेर सारी प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर बनी रहे, सदैव आप तरक्की के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।